पीएलआई स्कीम नाम तो सुना ही होगा। ये भारत का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्लान है दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्लान काम कर रहा है? तो आज हम इसी पीएलआई स्कीम का एक रिपोर्ट कार्ड देखने वाले हैं। तो चलिए इसका पूरा जायजा लेते हैं। देखेंगे कि ये प्लान असल में है क्या, अब तक इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा दिखता है, कौन सा सेक्टर इसका स्टार परफॉर्मर बना, कहाँ अभी भी काम बाकी है और आखिर में इसे फाइनल ग्रेड क्या मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पीएलआई स्कीम आखिर है कितनी बड़ी। ये कोई छोटी मोटी पॉलिसी नहीं है, बल्कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग भविष्य पर लगाया गया एक बहुत बड़ा, एक मल्टी बिलियन डॉलर का दांव है। और जब बड़ा कहा जा रहा है तो इसका मतलब है बहुत बड़ा। स्क्रीन पर जो नंबर है वो देखिए, 1.97 लाख करोड़ रुपए। इतना पैसा सरकार ने 14 अलग अलग सेक्टर्स में इस स्कीम के लिए रखा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इरादे कितने बड़े हैं। तो ये पीएलआई स्कीम है क्या? बहुत आसान शब्दों में सरकार कंपनियों से कह रही है, आप भारत में फैक्ट्री लगाओ, सामान बनाओ, अपनी बिक्री बढ़ाओ और इसके बदले में हम आपको कैश इंसेंटिव यानी एक तरह का इनाम देंगे। मकसद है देश में ही बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग चैंपियन कंपनियां खड़ी करना। तो इरादे तो साफ हैं, पैसा भी जमकर लगाया गया है। लेकिन असली सवाल यह है कि जमीन पर हुआ क्या? क्या यह स्कीम अपने वादों पर खरी उतरी है? चलिए इसका रिपोर्ट कार्ड खोलते हैं। रिपोर्ट कार्ड का पहला पन्ना तो सच कहूं तो काफी शानदार है। स्कीम ने अब तक 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का असली इन्वेस्टमेंट खींचा है। मतलब साफ है कंपनियों ने इस स्कीम पर भरोसा दिखाकर अपना पैसा लगाया है। और इस पैसे से हुआ क्या? इससे लगभग 18.7 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक जबरदस्त पुश मिला है, और वो भी सीधे इस स्कीम की वजह से। लेकिन सबसे जरूरी बात, जॉब्स। इस स्कीम से 12.6 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स बनी हैं। और किसी भी आर्थिक पॉलिसी की असली कामयाबी तो इसी से नापी जाती है ना? अब तक तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन यहीं पर कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियों के बावजूद सरकार ने अब तक कुल इंसेंटिव का सिर्फ 12% ही कंपनियों को दिया है। बाकी 88% अभी भी मिलना बाकी है। ये एक काफी बड़ा सवाल खड़ा करता है। चलिए अब जरा क्लास के स्टार परफॉर्मर से मिलते हैं। अगर पीएलआई स्कीम एक क्लासरूम है तो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर इसका वो स्टूडेंट है जिसे हमेशा ए ग्रेड मिलता है। ये वो मिसाल है जो दिखाती है कि जब सब कुछ सही होता है तो नतीजे कितने शानदार हो सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी असली हीरो है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग। सच कहें तो इसी एक चीज ने स्कीम की पूरी गेम बदल दी। चलिए देखते हैं कैसे। जरा ये ग्राफ देखिए, कमाल का है। वित्त वर्ष 2021 में भारत से करीब 23,000 करोड़ के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट हुए थे और 2025 तक ये आंकड़ा कहां पहुंच गया? लगभग 2 लाख करोड़ के पास। ये सीधे सीधे 775% की छलांग है। भारत, आप जानते हैं, लगभग रातों रात दुनिया का एक बड़ा मोबाइल बनाने वाला देश बन गया। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, सरकार का अपना इकोनॉमिक सर्वे भी यही मानता है कि भारत एक प्रमुख मोबाइल फोन निर्माण केंद्र बन गया है। तो ये इस सफलता पर एक तरह से सरकारी मोहर है। लेकिन हर स्टूडेंट टॉपर नहीं होता। अब उन सेक्टर्स की बात करते हैं जहां तरक्की की रफ्तार थोड़ी कह सकते हैं धीमी है। खासकर वो ग्रीन टेक वाले सेक्टर जहां बहुत ज्यादा पैसा और वक्त लगता है। ये टेबल देखिए, यह है एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल यानी एसीसी बैटरी स्कीम का हाल। सरकार ने 40 गीगावाट घंटे की कैपेसिटी बांट तो दी, लेकिन अक्टूबर 2025 तक जमीन पर कितनी लगी? सिर्फ 1 गीगावाट घंटे। मतलब कागज पर प्लान तो बड़ा है, पर हकीकत में रफ्तार बहुत धीमी है। तो आखिर इन सेक्टर्स में दिक्कत क्या है? पहली बात, इनमें बहुत ज्यादा वक्त लगता है। टेक्नोलॉजी की कमी है। बैटरी या सोलर पैनल बनाने के लिए छोटे छोटे पुर्जे और मशीनें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, और इन्हें चलाने के लिए स्किल्ड लोग भी आसानी से नहीं मिलते। इन सब वजहों से गाड़ी धीरे चल रही है। सोलर पीवी मॉड्यूल स्कीम का भी कमोबेश यही हाल है। करीब 48,000 मेगावाट की कैपेसिटी अलॉट हो चुकी है, लेकिन कंपनियों को इंसेंटिव का पैसा तभी मिलेगा जब उनके प्लांट पूरी तरह से चालू हो जाएंगे और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू होगा। तो यहां भी उम्मीद भविष्य पर टिकी है। तो हमने क्लास के टॉपर को भी देख लिया और उन सेक्टर्स को भी जहां अभी मेहनत बाकी है। अब इन सबको मिलाकर
पीएलआई स्कीम को फाइनल ग्रेड कह दिया जाए? चलिए फैसले पर आते हैं। तो ये है फाइनल रिपोर्ट कार्ड। एक तरफ भारी इन्वेस्टमेंट आया, प्रोडक्शन बढ़ा और लाखों नौकरियां मिली, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये सब हैं इसकी ताकतें। दूसरी तरफ इंसेंटिव बढ़ने की रफ्तार धीमी है और बैटरी सोलर जैसे बड़े सेक्टर्स अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। तो इसे सीधा सीधा पास या फेल नहीं कहा जा सकता। तस्वीर मिलीजुली है। एक बार फिर इस स्कीम के विशाल दायरे को देखिए। ऑटोमोबाइल से लेकर दवाइयों तक और ड्रोन से लेकर टेक्सटाइल तक, ये 14 सेक्टर्स भारत की पूरी इंडस्ट्री की तस्वीर हैं। ये दिखाता है कि ये कोशिश कितनी बड़ी और महत्वाकांक्षी है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, कुछ बड़ी सफलताओं और कुछ गंभीर चुनौतियों के साथ क्या पीएलआई स्कीम वो इंजन बन पाएगी जो भारत के मेक इन इंडिया के सपने को हकीकत की पटरी पर दौड़ा सके? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।